नमस्कार। आज हम थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस या भू संतुलन के सिद्धांत की बात करेंगे। जैसे सामान्य बात करें भू संतुलन की, तो भूतल पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं या महासागर हैं, ये जो पाए जाते हैं, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर देखा जाता है, फिर भी ये स्थलाकृतियाँ या आकृतियाँ भूतल पर स्थित हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है या देखने को मिलता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित रहती हैं या है, नहीं तो इसका वर्तमान स्वरूप में रहना बहुत कठिन होता है। जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो सामान्यतः भयंकर भू हलचल या भू परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सामान्य रूप में यदि संतुलन का अर्थ समझे तो ये कहा जा सकता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, या गहराई में स्थित क्षेत्रों झील, समुद्र आदि में जो भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा है, इसी को ही संतुलन की दशा कहा जाता है। तो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस स्टैंडिंग ऑन द अर्थ surface are probably balanced by certain definite principles, otherwise these would have not been maintained in their present form. Whenever this balance is disturbed, there start violent earth movement and tectonic events. Then isostasis simply means a mechanical stability between the upstanding parts and lowering basins on a rotating earth. अब आइसोस्टेसिस शब्द मुख्य रूप से आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति। और इस संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के भूगर्भवेत्ता डटन ने 1890 में किया था। डटन का ये विचार था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होता है। इन्होंने ये भी बताया कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होता है तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होता है, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर हो जाता है और एक आधार तल बन जाता है, जिसको समदबाव तल या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर या समतोल तल, आइसोस्टैटिक लेवल या क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपेंसेशन कहा जा सकता है। अब संतुलन के सिद्धांत का साधारण तरीके से अपन बात करें तो इसके तात्पर्य यह देखा जा सकता है कि पृथ्वी में एक ऐसा तल होता है या क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है, जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों की पदार्थों की घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। किसी भाग के यदि घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, यदि जो भाग ऊंचा है उसका घनत्व कम होगा और जो भाग नीचा है उसका घनत्व अधिक होगा। अब बात आती है कि भू संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादन कैसे हुआ, कहाँ आवश्यकता हुई इसकी। तो इस सिद्धांत का विचार कई भूगर्भवेत्ताओं के दिमाग में आया। बात 1859 में ईस्वी में सिंधु गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में काम हो रहा था। उस समय दो जगह थी, कल्याण तथा कल्याणपुर, जिनका अक्षांशीय
दोनों स्थानों का अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण या खगोलीय विधि के अनुसार लिया गया था, जिसमें दोनों मापों में अंतर आ गया। जैसे 5.236 मिनट का अंतर था। कल्याण जो भाग था वो हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित था। जब इन दोनों मापों में अंतर का कारण पूछा गया तो इस संदर्भ में सबसे पहले जॉर्ज एरी ने बताया कि यह अंतर हो सकता है कि हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर सकता है या कर रहा है, जिसके कारण ये अंतर आ रहा है। इस तरह प्रथम तथ्य से यह स्पष्ट हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण बनी हुई है। जब यह समस्या प्राट के सामने आई तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने ये माना कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है, जिसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और आना चाहिए था, जो कि लगभग 15.885 के बराबर था। तो इस प्रकार प्राट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का अंतर केवल 5.236 न होकर 15.885 होना चाहिए। अब पेंडुलम की शक्ति को और अधिक आकर्षित करना चाहिए। इस हिसाब से यदि प्राट की बात मानी जाए तो इस प्रकार से जो दूसरी समस्या का जन्म हुआ एरी तथा प्राट की व्याख्याताओं ने कि हिमालय की आकर्षण शक्ति वास्तविक कारण है या कोई दूसरा कारण है। इस प्रकार से धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और वर्तमान समय में या इस समय इस सिद्धांत के विषय में कई विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं, जिनमें भी कई अंतर मिलता है, पर्याप्त अंतर दिखता है, जिनमें से कुछ लोगों की बातें हैं या संकल्पना हैं जो अपना अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।